भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब नहीं आ रहा है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। जब बुद्ध उनके पास आए तो उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उससे पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। उसने कहा, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? बुद्ध ने कहा। अनुयायी ने कहा, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों बंद कर दिया? तब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है। उससे मैं पहनकर नहीं जा सकता, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे जाऊं? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातें बिल्कुल सही हैं। उसके कपड़ों की हालत बहुत खराब थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधों पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, और फिर वो वहाँ से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने उससे वचन दिया कि वह अगले ही दिन उन्हें कपड़े भेज देगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए कपड़े भेजे बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी बहुत खुश हुआ। उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह बालक फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध के अनुयायी ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम अपने पुराने कपड़ों का क्या करते हो? अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए हमने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने उन ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया? तो हमने उन्हें पर्दे की जगह इस्तेमाल करना शुरू किया है। अनुयायी ने कहा, उन पर्दों का क्या हुआ? बुद्ध ने फिर से पूछा। मैंने उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करने लगा। अनुयायी बोला, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उन कपड़ों का क्या किया? बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं अब उनका पोंछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी ने जवाब दिया, तो फिर पुराने पोंछे का क्या किया? बुद्ध ने फिर पूछा वही सवाल। वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा ही नहीं, इसलिए मैंने उसके तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है। उसकी रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफ़ी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और अपने हर वस्तु की
कद्र करता है, तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर चीज़ की, हर वस्तु की, हर रिश्ते की सही कद्र करनी चाहिए।